Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। आपको याद है जब कोविड आया था तब हम सब लोगों को यही कहा जाता था कि अपने हाथ धोकर रखें, अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें, लोगों से फासले पर रहें। और जैसे जैसे ये बीमारी ज़्यादा सीरियस होती गई, इसकी वैक्सीन डेवलप हो गई और अब हम सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि अब ये बीमारी हमें नहीं फैल सकती। और अब हम वैक्सीनेटेड हैं यानी कि प्रोटेक्टेड हैं। अब कोविड की बीमारी, कोविड के जरासीम या वायरस हमारी बॉडी पे उस तरह असर नहीं कर सकते जिस तरह वैक्सीन लगने से पहले असर किया करते थे। तो आज इसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि हमने डिफरेंट डिजीजेस को फैलने से किस तरह से रोकना है। तो बस आप अपनी बुक का पेज नंबर 34 ओपन कर लें और देखते हैं हाउ टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ कॉमन डिजीज। आपको पता है हमने खुद को बीमारियों से बचाने के लिए सफाई का ख्याल रखना है और सफाई में सबसे पहले हमने अपने हैंड्स को वॉश करना होता है। तो यहाँ पर देखें, हमें सबसे पहले वॉशिंग हैंड्स का कहा जा रहा है, जिसमें हमने क्या करना है कि वेट हैंड्स विद रनिंग वाटर, उनको हमने वॉश करना है। जिसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले वेट करना है अपने हैंड्स को पानी के साथ, उसके बाद उस पर सोप अप्लाई करना है और अच्छी तरह से आगे और पीछे से अपने हैंड्स को रब करना है। फिंगर्स के अंदर से रब करना है, नेल्स के नीचे से रब करना है और 20 सेकंड्स तक हमने सोप को अपने हैंड्स पर इसी तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद हमने अपने हाथों को रिंस करना है बहते हुए पानी के साथ और फिर हमने इनको वॉश करना है। और इसी तरह हम इनको वॉश ब्लोइंग ओवर नोज आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग, हमने अपने हाथों को इसी तरीके से साफ करना है ताकि हमारी बॉडी से बाहर निकलने वाले जरासीम, यानी कि जब हम कफ करते हैं और हाथ आगे रखते हैं तो हमारे हाथ पे वो कफिंग के जो है वो जरासीम लग जाते हैं। और अगर हम कफ करने के बाद अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं तो वो जरासीम हमारे हाथों से वॉश हो जाते हैं और वो आगे ट्रांसमिट नहीं होते। तो इसी तरह से एक और काम हमने करना है, हमने हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है वाटर और सोप के इंस्टेड। उसके बाद हमने मास्क पहनना है। मास्क क्या करता है, कंटेजियस डिजीजेस को स्प्रेड करने से रोकता है। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू कीप इन माइंड, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द मास्क, होल्ड द मास्क फ्रॉम इट्स बैंड फॉर यूजिंग इट, वॉश reusable mask after use if it is disposable, discarded after use। स्टूडेंट्स, आपको पता है आजकल हम बहुत ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे घरों में आम तौर पे ये होता है कि हमारा जो मेडिकल मास्क है जो कि डिस्पोजेबल होता है, हम उसको यूज़ करते हैं और हैंग कर देते हैं और फिर हमारा कोई दूसरा सिबलिंग या हमारे पेरेंट मिक्सअप हुए हुए मास्क में से कोई भी मास्क उठाकर उसको यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं करना। जो डिस्पोजेबल मास्क हैं जैसे कि हमारी मेडिकल मास्क हैं, इनको यूज़ करके डिस्कार्ड कर दें। हाँ, अगर आपका वॉशेबल मास्क है उसको भी आप यूज़ करें। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर हैं, उसको आपने यूज़ किया और आपने घर आके उसको वॉश करके रखना है ताकि आप जो भी जरासीम बाहर से लेकर आ रहे हैं वो उस मास्क से बाहर निकल जाए और जब आप उसको दोबारा यूज़ करें तो वो सेफ हो। अब बुक के पेज नंबर 35 पर चलते हैं और देखते हैं वैक्सीनेशन क्या होती है। आपको पता है किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए हम उस डिजीज़ की वैक्सीन लगवाते हैं। आपको पता है ये वैक्सीन क्या होती है? A vaccine helps the body to fight viruses and bacteria that make us ill। Actually वैक्सीन के अंदर हमारे वही वाले वायरसेस होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं और हम थोड़ी सी अमाउंट में वही वायरसेस लेकर, वही जरासीम लेकर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी बॉडी उनसे लड़ना सीख सके। तो इसी वजह से वैक्सीन्स हर बीमारी की होती हैं और हमें हर बीमारी से प्रोटेक्ट करती हैं। व्हेन वी इंजेक्ट द वैक्सीन इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमंस, दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड मेक द बॉडी इम्यून। एंटीबॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो उस डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी जिस्म को फाइट करने में मदद करती हैं।
Vaccines for TB, tetanus, smallpox, measles, polio, hepatitis are being used in the world. Vaccines can stop the spread of contagious, dangerous and deadly diseases. They can save millions of human lives. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने मेक श्योर करना है कि आपने हर वायरल डिजीज की वैक्सीन लगवानी है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। पाकिस्तान हैज लॉन्च्ड EPI प्रोग्राम टू वैक्सीनेट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट TB, मीजल्स, टेटनस, वूपिंग कफ etc. In 1796, एडवर्ड जेनर इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वायरसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या इन्वेस्टिगेट करना है। आपने डेंगू के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। आप जानते हैं ये मॉस्किटो डिजीज कॉज करता है। आपने क्या करना है, दिस मॉस्किटो हैज़ मार्किंग ऑन इट्स लेग विद वाइट डॉट्स। आपको पता है, आपने इसके सिम्टम्स को पढ़ना है, जिसमें स्वेयर हेडेक आती है, पेन बिहाइंड द आईज आती है, मसल्स एंड जॉइंट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, रैश ऑन द स्किन। तो आपने इसको इन्वेस्टिगेट करना है और ये जानना है कि आप इस डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बुक के पेज नंबर 36 पर देखते हैं, हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड। तो आप अपनी बुक के पेज पर देख रहे हैं ना, सबसे पहले मॉस्किटो इंजेक्ट कर रहा है अपना वायरस बॉडी के अंदर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी डिजीजेस स्प्रेड कर सकती हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। फिर जब हवा जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है, उससे भी डिजीजेस फैलती हैं। उसके बाद आप देखते हैं, अगर आप कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर यूज़ करें तो उससे भी बीमारियाँ फैलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इन सारी चीज़ों से बचना है। अब आपने परफॉर्म करनी है एक एक्टिविटी, जिसमें आपने अपने किचन और स्कूल की कैंटीन को विजिट करना है और लिस्ट बनानी है, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट हैजर्ड्स विच मे कॉज डिजीज। ओके स्टूडेंट्स, आपने अपनी सफाई का ख्याल रखते हुए आपने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बीमारी यहाँ पर फैल सकती है। उसके बाद आपने डिज़ाइन करना है अ पोस्टर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट कोविड-19 प्रिवेंशन। ये तो आप सबको पता होगा ना, आप सब इससे वेल अवेयर हैं, तो आपने ये पोस्टर बना लेना है। जी तो स्टूडेंट्स, देखा आपने बीमारियां कैसे फैलती हैं, लेकिन साथ साथ आपने ये सीखा कि आप इन बीमारियों को किस तरह से फैलने से रोक सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखना है, खुद को साफ रखना है और इन बीमारियों को अपने इर्द गिर्द फैलने से बचाना है। मैं आपसे न्यू वीडियो लेसन में न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक आपने इन प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज।